प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर का दौरा करेंगे। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दीक्षा भूमि में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करेंगे। पीएम नागपुर को देंगे हाईटेक अस्पताल की सौगात। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के आयुध निर्माण प्लांट का दौरा करेंगे। ड्रोन उड़ान के लिए नवनिर्मित एयर स्ट्रिप का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 120वां एपिसोड प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार पीएम मोदी साझा करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी नाराज। इस्लाम विरोधी बताते हुए कहा, गैर इस्लामी प्रचार करना गलत। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी ने किया पलटवार। दानिश अंसारी बोले, घड़ी पहनने पर नहीं होनी चाहिए टिप्पणी। देश के विकास के लिए भाईचारा जरूरी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने भी मौलाना के बयान को कहा गलत। कहा, इस्लाम को ऐसे बयानों से नुकसान होता है। घड़ी पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में एक दिन का एक और दौरा। 4 अप्रैल को दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। अमित शाह ने पटना में कल बीजेपी सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया जीत का मंत्र। बिहार के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक। पार्टी के सांसद, विधायक, विधान परिषद के पदाधिकारी शामिल। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहमानी का बड़ा बयान। इस बिल को कभी नहीं स्वीकारेंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से भी समर्थन वापस लेने की अपील। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव को कैश कांड में बड़ी राहत। सीबीआई कोर्ट ने किया बरी। 2008 में 15 लाख रुपए नकद की डिलीवरी का मामला। राणा सांगा विवाद में ओवैसी की एंट्री। रामजी लाल सुमन वाले बयान को दोहराया। कहा, बाबर को इब्राहिम लोधी के भाई और राणा सांगा ने बुलाया। बीजेपी ने किया पलटवार। आस्था के महापर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ। देश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र के साथ ही हो जाती है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। काशी में मां गंगा की आरती पूजन के दौरान नववर्ष के स्वागत की मंगल कामना। नवरात्र को लेकर सीएम योगी का सख्त आदेश। मंदिरों के आसपास मीट की दुकान खोलने की मनाही। राम नवमी पर हर जिले में रामचरितमानस के अखंड पाठ करने का भी निर्देश। फरीदाबाद में नगर परिषद ने अवैध रूप से चलाई जा रही मांस की दुकानों को सील किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। चैत्र नवरात्र पर दिल्ली के कालका जी मंदिर में विशेष सजावट। भक्ति पर्व के लिए बाजारों में विशेष रौनक। वाराणसी में पूरे नवरात्रि नहीं बिकेगा मीट मांस। नगर निगम ने लगाई रोक। पालन न करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर मां भगवती आदि शक्ति के नाम पर होना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बिल्कुल बदलना चाहिए और मां भगवती आदि शक्ति श्री लक्ष्मी माता के ऊपर होना चाहिए। ओडिशा में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी का भी अनुमान। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने दिल्ली वालों का आभार व्यक्त किया। बोले, राजधानी में खत्म हुई अमावस्या। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा यहां विकास। आपकी तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए बोले नड्डा, विकास की ओर बढ़ने की बजाय हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आपका आभार। दिल्ली में आप बीजेपी ले आए।
राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला हमला, कहा राहुल संसद में आते ही कहाँ हैं, संसद आएंगे तो बोलने का अवसर मिलेगा, तो वो वियतनाम चले गए। प्रहलाद जोशी ने नवसारी में देश के सबसे बड़े सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए जोशी ने कहा, मुसलमान समाज को गुमराह कर रहे हैं रावत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों की बड़ी चोट, 17 नक्सलियों को मार गिराया, 25 लाख के इनामी जगदीश बुधरा को भी मारा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुकमा मुठभेड़ को जवानों की बड़ी सफलता बताया, कहा 85 दिन में हमने 133 नक्सलियों को मार गिराया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एयरफोर्स की इंजीनियर की हत्या को लेकर योगी पर हमला बोला, कहा उत्तर प्रदेश में सबसे खराब कानून व्यवस्था, कोई देखने सुनने वाला नहीं। अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो सरकार का अपना सरकारी डेटा है वो ये बताता है कि सबसे ज़्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं। कठुआ मुठभेड़ के दौरान शहीद जवानों को सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी श्रद्धांजलि, कहा वहां से सैनिकों को लद्दाख भेजने में आई कमी, पिछले 3-4 वर्षों में यहां बढ़ा है आतंकवाद। वक्फ बिल विधेयक को लेकर ओवैसी ने फिर केंद्र पर बोला हमला, असंवैधानिक कहा, वक्फ की जमीन छीनना चाहती है सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ओवैसी पर पलटवार किया, गलत अफवाह फैलाकर गुमराह कर रहे हैं लोगों को ओवैसी, देश में अशांति हम नहीं फैलने देंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर घमासान, टीएमसी ने कहा भाषा शर्मनाक, लोगों में फूट डालने का कर रहे हैं प्रयास। मुंबई में सौगात मोदी पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच शिंदे ने विपक्ष पर वार किया, झूठ बोलकर फैला रहे हैं अफवाह, सारी स्कीम सभी धर्मों के लिए। मनरेगा के लिए फंड तुरंत रिलीज करने को लेकर डीएमके का विरोध प्रदर्शन, तमिलनाडु के वेल्लोर में सड़कों पर उतरे लोग। ईद उल फितर से पहले श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर सुरक्षा कड़ी, रामबन के पास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। गाजियाबाद में मस्जिद पर फटे तिरंगे को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध हंगामा, तिरंगे को पुलिस ने उतारा। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री ऑफर को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय वायुसेना सेना कमांडर्स ने संयुक्त तालमेल बढ़ाने के लिए SU-30 MKI फॉर्मेशन मिशन में उड़ान भरी, उत्तराखंड हिमाचल क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में किया गया प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर किया रोड शो और कई सारी घोषणाएं। उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर का अवलोकन किया। अमरेली में कचरा रिसाइकलिंग प्लांट में भीषण आग, अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने में अपनी पूरी शक्ति लगाई। दुमका के बस स्टैंड में खड़ी 5 बसें धू कर जलने लगी, इलाके में मचा हड़कंप। बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, लगी आग। सूरत की बिल्डिंग में भयंकर आग, बिल्डिंग में ठहरे थे 131 NSG कमांडोज। गुजरात के पोरबंदर सोमनाथ के जंगलों में अचानक आग लग गई, तस्वीरें सामने आई। आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शाहजहांपुर में रहने वाले पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के निर्णय पर निराशा व्यक्त की। देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चुन्ना सिंह की इफ्तार पार्टी में उमड़ी भीड़, हजारों हिंदू मुस्लिम भाइयों ने की शिरकत। उत्तर 24 परगना के महेंद्र नगर गांव के आवासीय क्षेत्र में आग लगी, समय रहते बुझा लिया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम में भारत लोक शिक्षा परिषद ने रामकथा का आयोजन किया। 29 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार सवार कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता के होटल पर जमकर फायरिंग की, मालिक को जान से मारने की धमकी दी।
प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के सुरक्षित कैंपस में एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या, हमलावर ने बाउंड्री से कूदकर हत्या कर दी। बोकारो वन प्रमंडल ने अवैध कोयला खनन पर शिकंजा कसा। 290 किलो विस्फोटक से 29 अवैध कोयला सुरंगों को ध्वस्त किया। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, कार सवार ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने हादसे में फंसे 4 लोगों की बचाई जान। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली से जोत लेकर आ रहे श्रद्धालुओं को बस ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जयपुर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी वीर तेजाजी की मूर्ति, उपजे तनाव के बाद भड़के लोग, 12 को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में बसई चौक पर झुग्गियों में भीषण आग, 200 झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक। औरंगाबाद पुलिस ने नरबली देने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, 5 को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी में हीरो मोटोकॉप कंपनी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में आग लगी, 7 कर्मचारी झुलसे। पश्चिम बंगाल के मालदा में काबू में स्थिति, विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में 61 गिरफ्तार। दिल्ली के विवेक विहार महिला हत्याकांड में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। आरोपी लगातार गुमराह कर रहे हैं, हत्या का कारण साफ नहीं। मुंबई पुलिस के पोर्ट जोन के डीसीपी की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ने मारी टक्कर। गुजरात के अमरेली में वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में भीषण आग, दूर दूर तक काले धुएं का गुबार फैला। महाराष्ट्र नांदेड़ में प्रिंसिपल ने वीडियो कॉल कर एक छात्रा से यौन उत्पीड़न किया, केस दर्ज होने पर आरोपी प्रिंसिपल ने आत्महत्या कर ली। यूपी के सोनभद्र में पति के अवैध संबंध से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, पत्नी और 6 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दिशा में नया कदम, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की अब होगी थर्मल स्क्रीनिंग।